जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं जीवाश्म विज्ञान। यह चैप्टर 7 का यह वीडियो पार्ट 2 है। वीडियो पार्ट 2 में हम लोग जानने वाले हैं जीवाश्म विज्ञान क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पैलेंटोलॉजी क्या है। इसको हम लोग जानते हैं पैलेंटोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि क्या है यह। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार जीवाश्म विज्ञान जंतुओं या पौधों के वे अवशेष है। जो वैज्ञानिक है उनके अनुसार जीवाश्म विज्ञान जंतु या पौधे का वे अवशेष है जो पत्थरों पर चिन्हित हो गए हैं। यदि इन जीवाश्मों को विभिन्न स्तरों से इकट्ठा करके देखा जाए तो किस काल में किस प्रकार का जंतु या पौधा मौजूद था। स्तरित या औषधि शैली की उत्पत्ति स्तरों में बालू के जमा हो जाने से होती थी। इन स्तरों को भूवैज्ञानिक महाकल्पों यानी जियोलॉजिकल आर्ट्स में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। देखिए जीवाश्म विज्ञान पहले होता क्या है। वैज्ञानिक के अनुसार जो जीवाश्म जंतुओं या पौधे में एक अवशेष है जो पत्थर पर चिन्हित हो गए हैं, मतलब वहाँ पे चिन्हित हो गया है। जैसे कहीं कहीं इस तरह रहता है, चिन्हित हो गया है पत्थर पर, तो इस प्रकार से पत्थर पर चिन्हित हो गया है। तो जो पत्थर पर चिन्हित हो गया है उससे हम लोग स्तरों से इकट्ठा करके देखा जाए, उसको चिन्हित जो हो गया है उसको स्तर से इकट्ठा करके देखा जाए तो किस काल में किस प्रकार का जंतु या पौधा मौजूद था वह पता चलेगा हम लोग को। स्तरित या औषधशाली की उत्पत्ति स्तरों में बालू के जमा हो जाने से होती थी। जो बालू जमा होता है, मानिए कि यहाँ बालू है, यहाँ एक बालू है, यह बालू के जमा हो जाने से होता है। जो स्तरित या औषधि शैली है, यह स्तरित और औषधि शैली है जहाँ पर बालू जमा हुआ है। इन स्तरों को भूवैज्ञानिक महाकल्प जियोलॉजिकल आर्ट्स में वर्गीकृत किया गया है। जियोलॉजिकल आर्ट्स में जो वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं जियोलॉजिकल आर्ट्स में जो वर्गीकृत किया गया है कौन कौन से है, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं 1 नंबर में, जो 1 नंबर में है पूरा जीवी महाकल्प। पूरा जीवी महाकल्प है। इसमें 50 करोड़ वर्ष पहले, जो इसमें है 50 करोड़ वर्ष पहले, जो 50 करोड़ वर्ष पहले पता चला। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग का दूसरा है मध्यजीवी महाकल्प। दूसरा है मध्यजीवी महाकल्प। तो यह जो मध्यजीवी महाकल्प है यह है 20 करोड़ वर्ष पहले, जो 20 करोड़ वर्ष पहले यह पता जो चला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग का है 3 नंबर में है नूतन जीवी महाकल्प। नूतन जीवी महाकल्प। तो इसको नूतन जीवी महाकल्प को हम लोग देख लेते हैं। नूतन जीवी महाकल्प है, इसमें जो
तृतीय युग और नवीनतम युग है। जो नवीन युग है और तृतीय युग है, इसमें 6 करोड़ वर्ष पहले, इसमें देखिए यहाँ दो इसमें नूतन युग में है। जो नूतन जीवी महायुग है, महाकल्प है, उसमें 2 है। एक में है हम लोगों का जो तृतीय युग, एक में यहाँ तृतीय युग और दूसरा में है हम लोग का नवीन युग। यह जो है दोनों मिलाकर को हम लोग 6 करोड़ वर्ष पहले, 6 करोड़ वर्ष पहले हम लोग को जो यहाँ जीवाश्म विज्ञान का जो पता चला। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग चौथा पॉइंट हम लोग का है मानस महाकल्प युग। चौथा पॉइंट है हम लोग का मानस महाकल्प का युग। महाकल्प का युग, जो मानस महाकल्प का युग है, उसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ 5 करोड़ वर्ष पहले, जो 5 करोड़ वर्ष पहले हम लोग को पता चला जीवाश्म विज्ञान के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो अगला टॉपिक है उसे जानते हैं। तो हम लोग का जो अगला टॉपिक है वह टॉपिक है हम लोग का क्रम विकास का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो क्रम विकास का सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग जानते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अनुभवों एवं सिद्धांतों के आधार पर अलग अलग मत प्रस्तुत किए। जो बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अनुभवों एवं सिद्धांत के आधार पर अलग अलग जो है आधार प्रस्तुत किए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। जो एक में हम लोग कहा है उसको हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट। तो हम लोग का जो फर्स्ट है उसको हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग का यहाँ है सतत अस्तित्ववाद। जो सतत अस्तित्ववाद है यानी थ्योरीज ऑफ इटर्निटी, इसको जानते हैं। तो थ्योरीज ऑफ इटर्निटी क्या होता है, तो हम लोग इसको जानते हैं। तो देखिए, जो यह वाद है, इसके अनुसार पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीव अपरिवर्तनशील होते हैं। जो यह सतत अस्तित्ववाद है, इसके अनुसार पृथ्वी पर रहने वाले जीव, सभी प्रकार के जीव जो होते हैं अपरिवर्तनशील होते हैं। ये सृष्टि के आरंभ में ही इन्हीं रूपों में रहते हैं। जो सृष्टि का आरंभ हुआ इन्हीं रूपों में वह रहते हैं और भविष्य में भी बिना किसी प्रलय और परिवर्तन के इसी प्रकार रहेंगे। जो सतत अस्तित्ववाद है, यहाँ टॉपिक सतत अस्तित्ववाद में जो है बताया गया है कि यह जो वाद है या अस्तित्ववाद है, इसके अनुसार पृथ्वी पर रहने वाला सभी प्रकार के जीव अपरिवर्तनशील होता है। जो परिवर्तन नहीं होने वाला होता है, परिवर्तन नहीं होने वाला होता है, जिसे में परिवर्तन नहीं हो। ठीक है, उसके बाद जो यह सृष्टि का आरंभ से, सृष्टि का जब आरंभ हुआ उसी समय से अभी तक जो भविष्य में भी यह बिना प्रलय और परिवर्तन के इसी प्रकार रहेंगे। ठीक है, हम लोग जो अगला टॉपिक हम लोग का देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हम लोग का विशिष्ट सृजनवाद, थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो यह विशिष्ट सृजनवाद क्या है यानी थ्योरीज ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या है, इसको जानते हैं। लगभग सभी धर्म यह मानते हैं कि किसी अलौकिक शक्ति ने सृष्टि का निर्माण किया है। जो यह बहुत सारे लोग का कहना है कि, या बहुत सारे धर्म का कहना है कि यह किसी अलौकिक शक्ति द्वारा सृष्टि का निर्माण किया गया है। इस वाद की पुष्टि फादर सुआरेज, जो फादर सुआरेज थे, उन्होंने किया, यह कथन दिया था। उन्होंने जो फादर सुआरेज का जो
जीवन काल था 1548 से 1617 ईस्वी तक। यह फादर सुआरेज का जीवन काल था। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। जो यह वाद था उसकी पुष्टि फादर सुआरेज ने 1548 से 1617 उनका जीवन काल है, फादर सुआरेज ने किया। उनका कथन था कि संसार को 6 दिनों में रचा गया। जो संसार है उन्हें 6 दिन में रचा गया। जो फादर सुआरेज का कहना था कि यह संसार है वह 6 दिनों में रचा गया। इसमें पाए जाने वाले जीव इन्हीं काल में बनाए गए। जो इनका कहना था, फादर सुआरेज का कहना था कि यह जो संसार है उसकी रचना 6 दिन में किया गया तथा यह जो जीव है, यह जीने वाले जो जीव है इसी काल में बनाए गए। जो यह काल चल रहा है इसी काल में बनाए गए। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक है प्रलयवाद, थ्योरीज ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। जो हम लोग का प्रलयवाद टॉपिक है उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। इस वाद का प्रतिपादन, जो यह वाद है या प्रलयवाद है, इस वाद का प्रतिपादन फ्रांस के जीवाश्म विज्ञान और शरीर रचना के विद्वान कुवियर वैज्ञानिक का नाम है। कुवियर जो नाम है वह वैज्ञानिक का नाम है। फ्रांस कहाँ का था? फ्रांस के जीवाश्म विज्ञान एवं जो शरीर रचना के विद्वान कुवियर वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक का नाम था कुवियर। वैज्ञानिक का नाम था कुवियर। इसका जीवन काल जो है 1769 से 1832। जो कुवियर वैज्ञानिक था उनका जीवन काल है 1769 से 1832। ठीक है। जो कुवियर वैज्ञानिक ने किया, जो कुवियर वैज्ञानिक थे उन्होंने इस जो प्रलयवाद का प्रतिपादन फ्रांस के जीवाश्म वैज्ञानिक हैं कुवियर, उन्होंने किया। जीवाश्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला कि जीवाश्म रूप जंतुओं का जीवित प्रतिनिधि है इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। उनका कथन था कि किसी युग में रहने वाले जीव युग के अंत में नष्ट हो जाते हैं और नए युग में एवं जीवों की सृष्टि होती है। जो कुवियर का कथन था वह कथन था कि जो जीवित जीव है वह प्रतिनिधि पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। उनका कथन था कि जो युग में रहने वाले जीव है वह युग के अंत में नष्ट हो जाता है। किसी भी जीव का जन्म होता है उसका अंत निश्चित है। वह कोई भी जीव हो उसका अंत निश्चित है। ठीक है। उनका भी कहना सही है। और एक नए युग में बनाए जाते हैं। जो हम लोग जैसे मनुष्य में मान लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आकर के एक नए शिशु का जन्म देते हैं, उसी प्रकार जो अन्य जीव है वह रिलेशनशिप में आकर एक नए युग का जीव का सृष्टि देता है, जो अपना संतान को बनाए रखने का कायम करता है, संतति को उत्पत्ति करने का कायम रखता है, वह सृष्टि को बनाए रखने का काम करता है। यही है जो कुवियर का सिद्धांत या कथन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम लोग टॉपिक है हम लोग का अगला टॉपिक कार्बनिक क्रम विकास, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यह क्या होता है? चलिए हम लोग जानते हैं थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यह क्या है, तो जानते हैं इसको। कार्बनिक क्रम विकास का सिद्धांत ही सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है, यानी सबसे अच्छा सिद्धांत है, जो पूर्वकालीन जीवों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जीवों की मौजूदगी की व्याख्या करता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके कारण ही जो उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जीव होता है उसकी व्याख्या किया जा सकता है। क्रम
क्रम विकास के काल में धीरे धीरे परिवर्तन होने से कालांतर में इतना रूपांतरित हो जाता है कि नए रूप में पूर्वजों से विलुप्त विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं वह विलुप्त होते जा रहे हैं, दिखाई नहीं देते हैं आजकल। और इस प्रकार के नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जो सेक्सुअल रिलेशनशिप में मानव या कोई भी जीव आकर के एक नए जीवों का उत्पत्ति करता है, उसी प्रकार जो अन्य जीव है वह अपने जीवन को कायम रखने के लिए सेक्सुअल रिलेशनशिप में आकर के जीवन की उत्पत्ति करता है, अपने नए संतति की उत्पत्ति करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक हुआ समाप्त हुआ। अब यह वीडियो पार्ट 2 है। अब हम लोग अगले वीडियो देखेंगे। वीडियो पार्ट 3 में लमार्कवाद, टॉपिक का नाम है लमार्कवाद, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह पूछा जाता है। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले वीडियो के जो पार्ट है उसमें देखेंगे। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और मेरे फेसबुक पेज का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें।